दोस्तों हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर से आपका नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बिहार एसएससी के टेस्ट सीरीज है जो उसको देखने वाला हूं और अंतिम तक देखते रहें आप लोग, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट आज होने वाला है। तो जितने भी बिहार एसएससी के छात्र हैं और ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी आज मतलब इस कंटेंट से आपको आज लगभग 50 से 60% लड़ने की संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हम लोग देखते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा फुल कर लेते हैं। चलिए आज इसको हम देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। आज सेट नंबर 155, सेट नंबर जो है 155 हो जाएगा। तो बेहतरीन ढंग से डिस्कशन होगा, इस पर देखिएगा आप लोग, अंत तक देखते रहें। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता ना ही क्षारीय होता है तब किस रंग का होता है। तो देखिए, जब अम्लीय होता ना ही क्षारीय होता है यानी क्या होता है, सात मतलब होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन। तो यानी उदासीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैगनी। क्या हो जाएगा, बैगनी। क्या हो जाएगा, बैगनी। अगर जब अम्ल से क्या होगा, जब अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या होता है, नीला से लाल करता है। अम्ल का क्या करता है, अम्ल होता है नीला से लाल करता है। कैसे करता है, नीला से लाल करता है लिटमस पत्र को। और वही क्षार की बात करते हैं तो क्षार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाल से नीला करता है, लाल से नीला करता है। इतना आप लोग को ध्यान रखिएगा, सुनते चलिएगा, आपको बेहतरीन ढंग से हम करेंगे। चलिए देखते हैं कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है। मतलब सब जो अम्ल होता है, अम्ल क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, और क्षार होता है हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। तो जो अम्ल का देगा तो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा H+ आयन प्रदान करता है अम्ल, किसमें, जल में घुलकर। किसमें, जल में घुलकर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसीटोन और मिथेल एल्कोहल को मिश्रण से पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है। देखिए ये एसीटोन है और मिथेल एल्कोहल को जो पृथक्करण करेंगे तो उसको हम किस विधि के द्वारा करेंगे, तो यानी हम उसको गर्म कर देंगे और उसको क्या उड़ा देंगे, यानी किस तरह से, भाप आसवन विधि से करेंगे। भाप आसवन विधि से क्या करेंगे हम लोग, भाप आसवन विधि से हम लोग करने वाले हैं। चलिए अगला नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर का था सिल्वर नाइट्रेट का समान नाम क्या होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का पर फार्मूला क्या होता है, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, AgNO3। तो इसका सिल्वर नाइट्रेट का समान नाम जो होता है इसका होता है लूनर कास्टिक। क्या होता है, लूनर कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं, लूनर कास्टिक। जैसे कास्टिक सोडा का अगर फॉर्मूला कहते हैं NaOH, कास्टिक सोडा NaOH, और कास्टिक सोडा और NaOH, और कास्टिक पोटास का दे तो KOH, कास्टिक पोटास का देगा तो KOH। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, है ना, लूनर कास्टिक। चलिए अगला नंबर देखते हैं। कह रहा है कि असंगत युग्म को छाटिए, कह रहा है बर्फ जो गलन होता है, बर्फ का पानी में परिवर्तित, सही बात है। निक्षेपण होता है जो ठोस गैस में परिवर्तित होता है, सही बात है। संघनन मतलब गैस से द्रव, ये गलत बात है। संघनन यानी गैस से द्रव। और हिमन जो होता है जैसे पानी से बर्फ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इस संघनन हो जाएगा। निक्षेपण हो जाएगा इसका, ठोस से गैस नहीं होता, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसमें होता है ठोस से गैस नहीं बदलता है ना। तो 5 हो जाएगा बी नंबर। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन था। तो मानव द्वारा प्रथम जो निर्मित रेशा था वो कौन था, नायलॉन था। क्या था, नायलॉन था। नायलॉन किसका बहुलक है, एडिपिक एसिड। किसका बहुलक, एडिपिक एसिड का बहुलक है ना। कार्बन रेशा कहते हैं, इसे कहते हैं पॉली, इसे केवलर कहते हैं, केवलर। कार्बन रेशा को क्या कहते हैं, केवलर। और कार्बन रेशा को हम लोग प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, हम लोग कार्बन रेशा का प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं पॉलीकार्बोनेट। किसे, कार्बन रेशा को क्या कहते हैं, पॉलीकार्बोनेट। कार्बन रेशा को क्या कहते हैं, पॉलीकार्बोनेट। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर, 7वां नंबर देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि थायराइड कैंसर के उपचार का उपयोगी कौन सा समस्थानिक है। तो देखिए थायराइड का देगा तो आयोडीन 131, थायराइड आयोडीन 131।
एक फास्फोरस 32 होता है। फास्फोरस 32 हम लोग क्या कहते हैं, हड्डी के लिए, किसके लिए, हड्डी के लिए उपयोग किए जाते हैं। कोबाल्ट 60 के प्रयोग कैसे, कैंसर के लिए, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, कोबाल्ट 60 कैंसर। और आर्सेनिक 74 होता है ट्यूमर, जिसे कहते हैं ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। उसी में आप देख लीजिएगा कि सोडियम 24 की बात करते हैं, तो सोडियम 24 में जो होता है भूमिगत रिसाव को पता लगाने के लिए, यानी भूमिगत तेल रिसाव को पता करने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद कहते हैं लोहा 26, लोहा 26 की बात करते हैं तो एनीमिया पता लगाने के, आयरन 26 की बात करते हैं तो आयरन 26 की बात करते हैं एनीमिया को पता लगाने के लिए। तो ये सब आप याद रखिएगा, है ना। चलिए अगली कह रहा है कि TNT विस्फोटक के निर्माण से उपयोगी हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए TNT का मतलब क्या था, ट्राई नाइट्रो, TNT का फुल फॉर्म क्या था, ट्राई नाइट्रोटोबलिन, क्या रहता है, ट्राई नाइट्रोटोबलिन। तो क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ट्रोबलिन, ट्राइलिन, किसका क्या होता है, ट्राइलिन हो जाता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आहारी रेशा, कौन रेशा, आहारी रेशा का मुख्य स्रोत क्या है। तो आहारी रेशा का जो मुख्य स्रोत होता है क्या होता है, आहारी रेशा का जो मुख्य स्रोत होता है इसका हो जाएगा सबूत खदान, मतलब सबूत खदान मतलब समझ जाएगा, आहार मतलब जो जीव जंतु हो जाएगा, उसका जो स्रोत होता है सबूत खदान। इसे रुक्षांश क्या होता है, सबसे बड़ा होता है रुक्षांश में इसका जो होता है भोजन पाचन होता है। आहारी रेशा की बात करते तो जो जुगाली करते, जो जानवर जुगाली करता है उसमें कौन सी गैस निकलता है, मीथेन गैस, कौन सी गैस, मीथेन गैस। मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, क्या होता है, CH4 होता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केचुआ निम्नलिखित में कौन सा प्राणी संघ से संबंधित है। तो केचुआ कहा देगा, केचुआ किसे कहते हैं, तो किस प्राणी का अथी है, तो केचुआ हो जाएगा एनेलिडा संघ। कौन संघ के, एनेलिडा संघ। देखो केचुआ को किसे कहते हैं, अर्थवर्म के नाम से भी जानते हैं, कौन वर्म, अर्थवर्म के नाम से भी जानते हैं। केचुआ कहते हैं प्राकृतिक मिट्टी का प्राकृतिक हलवादार कहते हैं, इसका प्राकृतिक हलवादार कहते हैं, हलवा कहते हैं केचुआ को। और केचुआ किसान का मित्र, आप तो सब जानते हैं केचुआ किसान को मित्र कहते हैं। तो केचुआ निम्नलिखित में कौन सा संघ प्राणी का है, तो एनालिडा संघ का है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहता आँख का गोल बनाए रखने वाला द्रव का नाम क्या है। तो आँख का गोल बनाए रखने वाला द्रव का जो नाम है क्या है, तो आँख का गोल बनाए रखने वाला जो द्रव का नाम है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें जो होता है आँख का जो गोल बना रहता है कच्छाप द्रव, कौन द्रव, कच्छाप द्रव। और कच्छाप द्रव की बात करते हैं तो किसे विट्रस ह्यूमस कहते हैं, क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमस। और कच्छाप द्रव होता है किसके बीच होता है, तो लेंस और रेटिना के बीच होता है, किसके बीच, लेंस और रेटिना के बीच होता है कच्छाप द्रव। ये कहते हैं जलोढ़ द्रव कहते हैं, तो जलोढ़ द्रव किसके बीच होता है, तो कॉर्निया और लेंस के बीच होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच होता है। तो जलोढ़ द्रव कॉर्निया और लेंस के बीच होता है, कच्छाप द्रव हो जाएगा लेंस और रेटिना के बीच होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 11 के बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। 12 नंबर कार्य की तंत्रिका कोशिका का एक्सन पर उपस्थित वसा की परतों को कहा जाता है। तो तंत्रिका जो वसा पर जो उपस्थित होता है एक्सन, उसे क्या कहते हैं, माइसिलिन शीट, क्या कहते हैं, माइसिलिन शीट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है न्यूरॉन, क्या होता है, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। और जब दो तंत्रिका तंत्र जोड़ने के सिस्टम को कहते हैं सिप्सेन कहते हैं, क्या कहते हैं, सिप्सेन, क्या कहते हैं, सिप्सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 13 नंबर कहते हैं एलर्जी के दौरान किन श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि एलर्जी के दौरान किस श्वेत रंग की संख्याओं में जो वृद्धि हो जाता है, तो इसको कहते हैं डायनोफिलस, क्या कहते हैं, डायनेसोफिलस, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, डायनोसोफिलस क्या कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है एसीटो, क्या होता है, एसीटोफिलस, क्या होता है, एसीटोफिलस। इसी का नाम होता है एस्नोफिलस, इसी का नाम होता है एस्नोफिलस, क्या होता है, एस्नोफिलस कहते हैं। तो एलर्जी के दौरान किन श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होता है, डायनेनोफिलस, डायोसिनोफिलस। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, क्या कहता है, कहता है कोशिका विभाजन किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जा सकता है। तो मतलब कोशिका विभाजन किस
मतलब अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या को गिना जाता है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा मेटाफेज। कौन फेज? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? गिना जा सकता है। क्या होता है? गिना जा सकता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आता है कि तने का मुख्य कार्य क्या है। तो तने का जो मुख्य कार्य होता है, सूर्य, ऑप्शन देखते हैं कि सूर्य प्रकाश के पत्तियों को द्वारा बनाए रखना, ये गलत हो जाएगा। पौधे की मिट्टी का बनाए रखना, ये तो जड़ काम करेगा। तना का जो मुख्य काम हो जाएगा बाबू, तना का मुख्य काम देख लेते हैं इधर। कहता है कि इसका मृदा जल का खनिज का अवशोषण, नहीं प्राशन करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, दोनों हो जाएगा, मतलब एक और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पूछ रहेगा कि अदरक माना जाता है। तो अदरक जो माना जाता है क्या होता है? अदरक क्या माना जाता है? तो अदरक में हम लोग देखते हैं कि अदरक में परागकंद होता है। क्या होता है? परागकंद, जिसे कहते हैं अदरक में परागकंद। जैसे भूमिगत तना की बात करते हैं तो भूमिगत तना ये भी है, परागकंद भी है, भूमिगत तना सलकंद भी है, भूमिगत धनकंद भी है, इसमें कंद भी है। तो अदरक किसका माना जाता है? तो परागकंद के रूप में माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन का, तो मानव शरीर में पाई जाने वाले स्टेपीज नामक छोटी हड्डी कहाँ स्थित होते हैं? तो ये होता है मध्य कान में स्थित है। कहाँ होता है? मध्य कान में। तो ये कान में 3 हड्डी, स्टेपीज और स्टेपीज होता है, और मेलियस और इनकस। स्टेपीज, मेलियस और इनकस, मध्य में 3 हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर हड्डी। कौन हड्डी? फीमर हड्डी, जो जांग में पाई जाती है। चलिए 18 नंबर की बात करते हैं। 18 में कहते हैं कंबल के झाड़ने पर धूल का मिट्टी का नीचे गिरने गति कौन सा नियम का पालन करता है? तो जो कंबल झाड़ते हैं तो किस गति के नियम से हम लोग झाड़ते हैं? तो जड़त्व के नियम से झाड़ते हैं। अब जड़त्व के नियम न्यूटन के कैमा नियम कहते हैं? प्रथम नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम के। द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक, जैसे एफ बराबर एम, एफ बराबर एम ए। और तृतीय गति का नियम को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया प्रतिक्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया और प्रतिक्रिया। तो प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी को कहते हैं किसका? गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। प्रथम गति का नियम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसी कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। और द्वितीय गति का नियम कहते हैं बल का व्यंजक प्राप्त करना। और तृतीय गति का नियम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्रिया और प्रतिक्रिया। चलिए अगला नंबर देखते हैं कि ऊष्मा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की दर किस विधि की अधिकतम होती है? तो क्वेश्चन रहेगा कि ऊष्मा सबसे ज़्यादा किस दर विधि के द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। बी मतलब विकिरण। विकिरण विधि मतलब हो जाएगा, विकिरण जो होता है, विकिरण विधि से किन किन चीज़ों में गर्म होता है? तो ठोस होता है, ठोस में होता है, द्रव में होता है और गैस में, मतलब तीनों में होता है विकिरण विधि। विकिरण विधि तीनों में होता है, ठोस, द्रव और गैस, और निर्वात में, और निर्वात में भी होता है विकिरण विधि, है ना। वही चालन विधि की बात करते हैं तो ठोस और गैस के विधि। संवहन विधि गैस, संवहन विधि गैस। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 20 नंबर कहते हैं एक कंपनी में लगा समय को क्या कहलाता है? तो एक कंपन में लगा समय को क्या कहते हैं? तो एक कंपन में जो लगा समय को कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्त। और दो कर्मागत गर्त को दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। या दो कर्मागत श्रृंग को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। चलिए 21 नंबर करते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन की सहायता से न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? तो क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया, यूएसए में। जो इसका जो स्थापना हुआ था 1942 में हुआ था। कौन? 1942 में। ऑप्शन इसका बी देखते हैं। ओटो हॉर्न कहा था तो परमाणु बम का आविष्कार किया गया था, एटम बम, जिसे कहते हैं का जनक कैसे कहते हैं? ओटो हॉर्न सैमसन कहते हैं। हेनरिक बेक्यूरेल कहते हैं तो रेडियो साइकिरिकता। चलिए अगला देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं मृग मरीचिका दिखाई देने का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका मतलब मृग मरीचिका होता है यानी मरुस्थली में जो पानी महसूस होता है, किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्या क्या होता है? देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में जो घटना होती है, जो सघन माध्यम से विरल माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश गति करता है। तो जैसे अब इंद्रधनुष की बात करते हैं तो इंद्रधनुष में तीनों होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है और प्रकाश का परिवर्तन भी होता है, लेकिन इसमें अपवर्तन नहीं होता है। मृग मरीचिका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर।
चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करते हैं, मोतियाबिंद का उपचार किस लेंस का क्या आता है? तो मोतियाबिंद का उपचार होता है तो इसका जो लेंस होता है इंट्रा ओकुलर लेंस कहते हैं। जैसे उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस में दूरदृष्टि दोष को किया गया, अवतल लेंस में क्या कहते हैं निकट दृष्टि दोष में अवतल किया था, और जरा दृष्टि दोष में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया गया। चलिए आगे देखते हैं, 24 नंबर कहते हैं प्रकाश का चाल क्रम बताइए। तो प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा कहता है, तो प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा क्या होता है निर्वात में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा बी। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो सब जानते हैं कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब कोई भी वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर फेंक देंगे तो पृथ्वी का पलायन वेग कहलाता है, यानी वापस नहीं आएगा पृथ्वी पर। साइमन कुर्जनेस के अनुसार राष्ट्रीय आय का मापन की विधियाँ कितने हैं? तो साइमन जो कुर्जनेस जो मापने की विधियाँ 3 विधि है। कौन विधि? 3 विधि। देखिए साइमन कुर्जनेस की बात करते हैं तो इसका जो गठन हुआ था 1949 में हुआ था। क्या हुआ था? 1949 में हुआ था। यही बात करते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन था? एडम स्मिथ। कौन स्मिथ? एडम स्मिथ है, और एडम स्मिथ है। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय का वर्तमान गणना किस वर्ष में? राष्ट्रीय आय की गणना हेतु वर्तमान में किस आधार वर्ष है? तो राष्ट्रीय आय का जो वर्तमान आधार वर्ष है 2011 और 2012 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2011 और 2012, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेय जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का जॉन मिनोड किंग्स। एडम स्मिथ बताएं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी रॉबर्ट ओवेन। और प्रो मार्शल ने क्या कहा था? प्रो मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विषय है। क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विषय किसने कहा था? प्रो मार्शल ने कहा था। चलिए एलपीक्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो एलपीक्यू का जो पूर्ण रूप है इसे कहते हैं लाइसेंस प्रोविंसन एंड क्यूट, कि लाइसेंसिंग परमिट क्यूट। तो एलपीजी का जो पूर्ण रूप है इसका ऑप्शन हो जाएगा लाइसेंस प्रोविंसन एंड क्यूट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कौन सा खाता वस्तुओं और सेवाओं को व्यापार में अंतरण अदायगियों का वितरण है? मतलब एक 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा खाता वस्तुओं और सेवाओं को व्यापार में अंतरण अदायगियों का वितरण है। तो अदायगियों का वितरण जो है इसका जो क्या हो जाएगा चालू खाता की, पूंजी खाता की, वित्तीय शाखा की, वित्तीय खाता की, नन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चालू खाता। क्या हो जाएगा? चालू खाता। चालू खाता में क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार जो क्या होता है उदागाई होता है, मतलब अदायगियों होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेखित करता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का आर्टिकल 19 का था, आर्टिकल 19 का था। 16 में कहते हैं, आर्टिकल 16 में क्या कहते हैं कि प्रतिष्ठा का लोक नियोजन, आर्टिकल 16 में कहते हैं लोक नियोजन है ना, और 17 में कहते हैं प्रतिष्ठा का अंत, और 22 में कहते हैं जल्द से जल्द फांसी उसको दिवा, और 31 में कहते हैं जो 31 था उसको रद्द कर दिया गया था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संघ का कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? देखिए संघ का कार्यपालिका का सदस्य कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और क्या होता है, और महान्यायवादी होता है, और राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद होता है, इस तो राज्य में हो जाएगा। तो इसमें कौन सा महान्यायवादी भी होता है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है कैग। क्या होता है? कैग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए राष्ट्रध्वज कहता है राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना ये कहता है प्रत्येक नागरिक का क्या है? मूल कर्तव्य है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य क्या है? राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक है। तो कैसा विधि है? मतलब अर्धन्यायिक प्रक्रिया की, विधायी प्रक्रिया की, न्यायिक प्रक्रिया। तो आप जानते होंगे कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाता है
वो कैसे है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अर्धन्यायिक प्रक्रिया संसद द्वारा पारित करके लाया जाता है, संसद द्वारा पारित करके लाया जाता है। चलिए अगला नंबर 35 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो संघ समिति का अध्ययन कौन? जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय समिति का कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा। मूल अधिकार के.एम. मुंशी नहीं, प्रक्रिया पर नियम प्रकलन समिति, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सत्य है। और मूल अधिकार का के.एम. मुंशी, के.एम. इसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार का जो होता है ना समिति का दो अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सत्य हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला नंबर का आ रहा है 36 नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर 36 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? तो 1935 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम में किसका था? प्रस्तावना का अभाव था। किसका था? प्रस्तावना का आधार। 1935 के तहत 1937 में हाईकोर्ट मतलब क्या इसका स्थापना किया गया? कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था। 1935 के अधिनियम 1937 में लागू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 3 वर्ष या किसका 3 वर्ष या 65 वर्ष। 3 वर्ष जो पहले पूरा 3 वर्ष तक रहेगा खत्म हो जाएगा, या 65 वर्ष तक रहेगा, 65 वर्ष से अधिक हो जाएगा वो भी खत्म हो जाएगा। यानी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का 3 वर्ष और 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। कारा 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए, तो ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए होता है 20%। 20% का मतलब 1/5। ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में गणपूर्ति के लिए 1/10 होना चाहिए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम सूचना मांगने पर आवेदन के साथ कितने रुपये की फीस देनी पड़ती है? तो सूचना का अधिकार कितना रुपये का फीस देनी पड़ती है? 10 रुपये का फीस देनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए परिसीमन आयोग की बात करते हैं। तो परिसीमन आयोग के अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं सीमा आयोग। तो परिसीमा आयोग का नाम क्या था? सीमा आयोग। और परिसीमन अब तक कितनी बार गठन हो गया था? अब तक 4 बार गठन हो गया। पहला परिसीमन आयोग 1952, दूसरा 1963 और तीसरा 1973 और चौथा जगह 2002। तो कितने परिसीमन आयोग का गठन हो गया था? 4 परिसीमन आयोग का गठन हो गया था। पहला 1952, 1963, 1973 और 2002। ये सब याद रखिएगा, है ना। चलिए 41 नंबर की बात करते हैं। तो 41 नंबर कहते हैं लोजिम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लोजिम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। इसका कलिकुर में आप कथकली जानते हो, केरल में, है ना। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करते हैं BCCI का स्थापना कब हुआ था? तो BCCI का स्थापना कब हुआ था? 1928 में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 1928 में स्थापना हुआ था BCCI का अध्यक्ष करा कि केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्था कहाँ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीकानेर में। केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्था कहाँ है? बीकानेर में। कहता है रंकी रेड्डी किस खेल से संबंधित है? तो रंकी रेड्डी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं ज्ञानपीठ की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष हुआ था? तो 1961 में। कब शुरुआत हुआ था? 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1961 में हुआ था। चलिए अगला नंबर देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो पीर पंजार सुमिलित है। तो पीर पंजार जम्मू धौलाधर ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। धौलाधर का हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। मसूरी उत्तराखंड, महाभारत नेपाल। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। धौलाधार श्रेणी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला नंबर देखते हैं कि रेगुर मृदा मतलब किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी का जो काला रंग होता है मैग्नेटाइट टेटिनीफिरेनस के कारण, है ना, इसका काला रंग होता है। इसमें पानी अवशोषण की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए जूते हुए खेत का मिट्टी भी कहा जाता है ना। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी में आप तो जानते हैं कि पूर्वी उत्तरी भारत में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं लौटती हुई मानसून किस तट के सहारे वर्षा होती है? तो लौटती हुई मानसून देखिए ये भारत है। अब ये जो है
इस बंगाल की खाड़ी मतलब अरब सागर से मानसून प्रवेश करती है और इधर बंगाल की खाड़ी में घुसती है और फिर ये पूरे भारत में वर्षा कराकर ये फिर लौटती है। तो कौन कौन कहाँ कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती है, कहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। तो कोरोमंडल तट हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, है ना। कहता है कि सुमिलित कीजिए, 49 नंबर में सुमिलित करना। कहता है बुलर झील कहाँ है, तो बुलर झील कहाँ हो गया, जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर। अब कहता है जयसमंद झील कहाँ है, राजस्थान, जयसमंद झील कहाँ, अष्टमुडी हो जाएगा केरल में और रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। तो इसका हो जाएगा दो दो तीन दो तीन दो तीन हो गया, जो कि 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहते हैं सिंधु जल समझौता, 50 नंबर क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में 1960 में होता सिंधु जल समझौता। कह रहा है कांवर में आंतरिक ग्रह शामिल है, तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन शामिल है, तो शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी, अरुण तने देखो बुध शुक्र मंगल, ये दोनों, तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किस युग को कोयला का युग कहा जाता है, तो कोयला का से कोयला, का से कार्बोनिफेरस, इसका ऑप्शन याद रखेगा ए नंबर। तो का से कोयला, कोयला युग कहेगा तो कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस में। चलिए गुटेनबर्ग असंबद्धता स्थित है, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता जो स्थित है, जो गुटेनबर्ग असंबद्धता स्थित है मेंटल और करोड़ के बीच, मेंटल और करोड़ के बीच, मेंटल और करोड्स भी। अब ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन अलग करता है, कोनारोइड, कौन करता है, कोनोरोइड करता है, कोनोरोइड करता है। और क्रस्ट और मेटल के बीच कौन था, मोह असंबद्धता करता है, मोह असंबद्धता करता है, मोह असंबद्धता करता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विश्व के सबसे ऊंचा टावर किस स्थान पर स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा टावर किस स्थान पर स्थित है, तो फंडे की खाड़ी में, किसकी खाड़ी में, फंडे की खाड़ी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन का 55 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सत्य का कथन कीजिए, सत्य का चुनना है। तो कहता अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पेंजिया का विभाजन उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया था। तो ये भी सही है, गोंडवाना लैंड दक्षिण अमेरिका, गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत इत्यादि का निर्माण हुआ है। तो इसका ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच सागर अंटार्कटिक सागर का, तो इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, 3 नंबर गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दैनिक सबसे पुराना मराठा समाचार पत्र जो प्रकाश या दैनिक पत्रिका किसकी है, मतलब दैनिक सबसे पुराना मराठा समाचार पत्र है और यह ध्यान प्रकाश किसकी है, तो ये दैनिक हो जाएगा ना, किसकी हो जाएगा, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। याद रखिए कि मराठा जो पत्र था किस भाषा में था, तो अंग्रेजी भाषा में था। कौन भाषा में, अंग्रेजी भाषा था। लेकिन केसरी पूछ देगा, केसरी कौन भाषा में था, मराठी भाषा में। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत पूछता है ये दोनों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर कह रहा है कि अप्रैल 1916 में स्थापित इंडिया होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, तो अप्रैल 1916 में जो हुआ था होम रूल लीग इंडिया, कौन था, इसका जोसेफ बेपिस्टा था। कौन था, जोसेफ बेपिस्टा था। चलिए अगला कहता है पश्चिमी भारत का पुनर्जागरण किसे कहते हैं, तो एमजी रेनाडे। और भारतीय पुनर्जागरण किस देश को कहते हैं, इटली को। क्या कहते हैं, इटली को कहा जाता है। अब भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। चलिए कहता है मेवात में 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया था, तो किसे कहता है, अहमदुल्ला के नेतृत्व में किया गया था। कहाँ, अहमदुल्ला के नेतृत्व में किया गया था। चलिए 60 नंबर में कह रहा है कि मुगल काल में राष्ट्रीय अंगरक्षक क्या दल था, तो मुगल काल में जो था आंसी दल को क्या कहलाता था, तो आंसी दल को जो कहलाता था इसका क्या था, बालशाही का था। क्या था, बालशाही कहलाता था। चलिए 61 नंबर देखते हैं, कह रहा 61 नंबर निम्नलिखित में से किस एक कवि को प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भारी रात कहा था, दुख भारी रात कहा था। क्या था, नवीन चंद्र सेन कहा था। नवीन चंद्र सेन क्या कहता था कि प्लासी की लड़ाई एक अस्थायी दुख भारी रात कहा था। किसने कहा था, तो नवीन चंद्र सेन। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा का सहायक संधि का स्वीकार किया गया था, तो सहायक संधि 31 दिसंबर 1982 में 1882 में 31 दिसंबर 1882
सॉरी 1802 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो बालाजी द्वितीय के बीच था। सहायक संधि और मराठा पेशवा ने जो सहायक संधि का स्वीकार किया था, किसके बीच किया था? बाजीराव द्वितीय का कारण, और बाजीराव द्वितीय कारण किया गया था। चलिए, बाजीराव का प्रथम जो कहा था, प्रथम बाला विश्वनाथ का, तो यह प्रथम था। प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उस संत का नाम बताइए जिसने खड़ी बोली मुक्तकों की रचना की थी। तो उस संत का नाम बताए थे जिसने खड़ी बोली मुक्तकों की रचना की थी। दादू दयाल। कौन दयाल? दादू दयाल। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए, 64 नंबर क्वेश्चन का था सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? तो इसका कांस्य युग। और लव युग की बात करते तो उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। सिंधु सभ्यता में ताम्र प्रसाद युग जो ज़्यादा हुआ था। चलिए, कहता भागवत गीता विष्णु पुराण किस जैन तीर्थंकर से कहता भागवत गीता विष्णु पुराण किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो इसे ऋषभ देव में। कौन देव? ऋषभ देव। महावीर स्वामी कैमा था? 24वां था। महावीर स्वामी 24वां था। और अजितनाथ कैमा था? अजितनाथ 12वां था। अजितनाथ कैमा था? 12वां था। हाथी इसका प्रतीक चिन्ह था। और महावीर स्वामी का सिंह, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इसका ऑप्शन 65 के बी नंबर। चलिए, अब थोड़ा सा करेंट अफेयर से उसको देख लेते हैं। कहता है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कहाँ लागू हुआ था? मतलब किस राज्य ने शुरू किया था? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड में। कहाँ हो जाएगा? झारखंड। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। हाल ही में समाचारों में रहा लिजियोनेर रोग किससे संबंधित है? तो लिजियोनेर रोग किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया से संबंधित है। कौन से? बैक्टीरिया से संबंधित है। चलिए, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के अति प्रभारक किसे संभाला था? दलजीत सिंह। किसने? दलजीत सिंह ने। चलिए, चंद्रमा को एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम खोजा गया और किसके जगह नाम पर रखा गया था? पासंग शेरपा के नाम पर रखा गया था। दक्षिण अफ्रीका लीग 2020 में होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो पहले जो भारतीय खिलाड़ी कौन थे? इसमें क्या था? दिनेश कार्तिक था। कौन था? दिनेश कार्तिक था। कहता है 71 नंबर क्वेश्चन करता है हाल ही में किस राज्य ने भारत के तीसरे बड़े अंग्यारण मंजूरी दी? तो हाल ही में कौन था? छत्तीसगढ़। कौन था? छत्तीसगढ़ ने अंग्यारण मंजूरी दी थी, है ना। लोकसभा का क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा संशोधन विधेयक 2024 किसने पेश किया था? तो लोकसभा संशोधन विधेयक किसने पेश? किरण रिजिजू, जो उस समय तक कानून मंत्री थे, है ना। बस, और देख लेते हैं थोड़ा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहते हैं किस देश में स्टार लीग का मुकाबला करने के लिए पहला जासूसी उपग्रह नेटवर्क समूह लॉन्च किया गया था? तो किस देश लॉन्च किया था? चीन ने किया था स्टार लीग मुकाबला। चलिए, 74 नंबर क्वेश्चन कहता है नेबले विजेता मोहम्मद यूनिस किस देश की अंतरिम सरकार का नेता चुना गया? तो याद रखिएगा बांग्लादेश अंतरिम सरकार का नेता चुना गया था। किससे? मोहम्मद यूनिस को चुना गया था। चलिए, अगला नंबर कहते हैं कि 75 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आयोग ने दिल्ली डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया था? तो किसके? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो ऐसा ही वीडियो को आप लोग पाने के लिए शेयर करते रहिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में अब बिहार दरोगा का सेट ले जाएंगे। बिहार दरोगा का वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।